दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। एमपी में शिवराज सरकार एक्शन में है। कल जब सीएम ने वीसी में कहा कि मध्य प्रदेश से ड्रग माफियाओं को उखाड़ फेंकिए, उसके बाद से समूचे ड्रग पुल में उथल पुथल मची हुई है। गौरतलब है कि मालवा के कई जिलों में एनडीपीएस के केसेस के नाम पर किसानों से अवैध वसूली की शिकायतें भी लगातार सरकार को मिल रही थी। उसके बाद सरकार ने ये सख्त कदम उठाया और इस पूरे मामले के सूत्रधार और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सरकार का एक्शन प्लान क्या है। सकलेचा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और ये कहा कि मध्य प्रदेश के 15 ज़िलों में जो ड्रग माफिया फैले हैं उनको नेस्तनाबूद कर दो। बड़ा सख्त संदेश शिवराज सिंह जी ने गवर्नमेंट मशीनरी को दिया है। क्या कहना है आपका? माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी खुद किसान हैं। उन्हें उनके अपने सीधे संपर्क हर जिले में किसानों के साथ है। जब कोई चीज अति पे चली जाती है तो उसको सख्त तरीके से निपटना उनकी आदत में है, और उसी आदत को समझते हुए जब नीमच जिले की बातें जरूरत से ज़्यादा वहाँ तक पहुँची तो उनने तुरंत निर्णय लेते हुए एक सख्त एक्शन तुरंत लिया। मैं इस बात की बहुत इस विषय पे उनका अभिनंदन करता हूँ, आभार मानता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि वास्तव में उन किसान जो छोटे मोटे काम अपने फायदे के लिए कई बार इन्हीं लोगों के काकस में फंस जाता था, या जो 15 साल पहले 18 साल पहले कांग्रेस की सरकार में होता था, जिसके कारण 2003 में एक साथ पूरा संभाग साफ हुआ था, उसका कारण भी एक केस के साथ, एक झूठे केस के साथ 100 गांव से 10 गांव से 100 किसानों से चौथ वसूली। वो प्रक्रिया वापस जब शुरू हुई तो उस प्रक्रिया जब इनके 3-4 महीने के उपचुनाव से निपटते ही ये बातें जब उनके सामने गई, उन्होंने सख्त निर्देश लेने का निर्णय लिया और उन्होंने काम शुरू कर दिया। बड़ी बात कही आपने, और मुझे याद है कि जब आप पहला चुनाव लड़े थे जावद विधानसभा से, तो उस चुनाव का जो प्रमुख मुद्दा था वो यही था कि अफीम और एनडीपीएस के झूठे केसेस मेरे कार्यकाल में नहीं बनेंगे, और आपने उस पर सख्ती दिखाई भी और झूठे केसेस जावद विधानसभा क्षेत्र में सुने नहीं गए। एक ख़ास बात है कि आपने जो बात कही कि एक काकस था, निश्चित तौर पे पुलिस महकमे कुछ अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल थे जो इस काम को अंजाम दे रहे थे, तो क्या सरकार उनसे भी निपटेगी, उनसे भी हिसाब लेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी उस सिस्टम में जुड़े हुए होंगे, क्योंकि एक चीज़ बहुत स्पष्ट है, ये छोटे छोटे मछलियों को पकड़कर जो चौथ वसूली है, अरे अगर जिस दिन ये चाहते अधिकारी बड़े 10 लोगों को पकड़ते जो बड़े माफिया हैं, जिनके पास पूरा देश का तंत्र है, क्या ये छोटा किसान पूरे देश के तंत्र को चलाता है? क्या छोटे, तो ये तो जो भी इनसे जुड़े हुए लोग होंगे वो सब अपने कर्मों के कारण जो पकड़ा जाएगा वो सजा पाएगा। और मेरा ख्याल है इस मामले में शिवराज जी अभी बहुत सख्त लहजे में हैं, और उस लहजे के अनुरूप वो बहुत सख्ती से पेश आते हुए सबसे एक एक केस का हिसाब मांगा जाएगा। एक ख़ास बात सीएम शिवराज जी ने कल वीसी में कही थी कि जिन अधिकारियों ने कर्मचारियों ने जावद की घटना को अंजाम दिया, जिन पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने, उनको बर्खास्त कर दिया जाए। तो क्या उसकी बर्खास्तगी की कार्रवाई हो रही है? और दूसरी एक बात ये थी कि
चूँकि अफीम जिसके पोजीशन में मिलती है उसके खिलाफ भी एनडीपीएस बनता है, तो ये प्रूव हो गया कि ये अफीम पुलिस के द्वारा ही रखवाई गई थी, तो क्या इनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? देखिए, जो भी सख्त से सख्त संभव कार्रवाई करी जाएगी, और इन सब चीज़ों में ये जो घटना हुई, इसके पहले भी ऐसी 1-2 घटना की पिछले साल हुई थी, उसकी प्रक्रिया की, उसकी डिटेल भी एकत्रीकरण की जा रही है। उन सब घटनाओं को जोड़कर टोटल ये जो काकस है उसे ख़त्म तो करना चाहिए, नहीं तो किसान कभी भी डेवलप नहीं होगा। मालवा के बारे में ये खासियत है कि मालवा क्षेत्र में और कोई क्राइम नहीं है, और ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बता के सबको रगड़ते हैं, तो इससे बचाना इस क्षेत्र की जनता को बहुत ज़रूरी है, और वो बचाया जाएगा। दूसरा, जो जगह जगह गाड़ियाँ रुक कर जो चोट वसूली होती थी, वो भी 15 साल तक जावद विधानसभा में कभी नहीं हुई, और वो बीच में जो अभी कुछ कार्यकाल 1.5 साल का जो दूसरे पक्ष का था, उसमें कुछ शुरुआत हुई है, उसको भी बहुत सख्त लहजे में हमने बंद करने का निर्देशन दे दिया आते ही, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सामान्य आदमी अपने छोटे से जीवन में छोटे मोटे उलझनों को लेके उलझा रहता है, उसके ऊपर इतना दबाव बनाना, और मालवा का आदमी इतना तेज तर्राट नहीं है कि वो प्रशासन से भिड़ सके, और वो केवल किसानों की नहीं, व्यापारियों पे भी बहुत गलत दबाव बनाया गया है अभी, और वो बातें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान तक गई है। बहुत जल्दी उस पर भी कुछ निर्णय आने वाले हैं। तो बड़ी बात कही आपने सकलेजा साहब के, जहाँ तक किसानों की बात थी उसमें एक बड़ा एक्शन शिवराज जी ने खुद ने लिया, और एक बहुत ख़ास मुद्दा आपने उठाया कि व्यापारियों के द्वारा भी शिकायतें सरकार को मिल रही है। तो क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में ज़िले में कोई बड़ी प्रशासनिक सरगर्मी हो सकती है? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात पक्की है। बड़ी बात कही है सकलेजा जी ने कि जो शिकायतें सरकार को मिल रही है व्यापारियों द्वारा वसूली की, उस पर सरकार कड़ा स्टेप ले सकती है, और वे ये ज़रूर कह रहे हैं कि वह भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे ज़िले में बड़ी सर्जरी की संभावना देखी जा रही है। एक ख़ास बात और मैं आपसे कहूँगा कि एक शिकायत आम तौर पे मिलती रही, आप तक भी पहुँची होगी, कि नीमच मंदसौर ज़िले के पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पे वो लोग हैं जो सालों से यहीं जमे हुए हैं, या अधिकांश समय उन्होंने नीमच मंदसौर में ही ज़िला बदल बदल के नौकरी की है। तो क्या सरकार इनको भी चिन्हित करने वाली है? बिल्कुल चिन्हित करेगी, और जो भी लंबे समय से दोनों जिलों के बीच में ही घूम रहे हैं उनको चिन्हित करके उनकी डिटेल को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व की जाएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। केवल एक जिले में या 2 जिले में रहना किसी का दोष नहीं हो सकता है, उनके अध्ययन के बाद उसका निर्णय लिया जाना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेजा साहब, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, और किसानों के साथ जो पिछले 15 महीने में जो भी मामले बने हैं जिसमें गलत तरीके से वसूलियाँ की गई है, और उन्होंने एक ख़ास बात और कही है कि व्यापारियों द्वारा भी सरकार तक शिकायत पहुंची है कि उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, और जैसा कि उन्होंने कहा, लगता है आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर बड़ी सर्जरी प्रशासन और पुलिस में देखी जा सकती है। ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।